वो बोलेंगे वो नहीं सीखे हैं तो क्या बोलेंगे चाइना में? तो चाइना आप बोलते में हैं? हम बोलते हैं कि क्या जैसे बोलते वो चाय नहीं होता स्पेशली हाँ यूँ सियंचा वो चाय बिहार भारत के लिए दिखा सकते हैं लेकिन बिहार के लिए खासकर ये काराकाट संसदीय क्षेत्र के लिए बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि 3 बार वो अपना हवाई जहाज से आए हैं। देखिए ये वंदे भारत ट्रेन जो है दिखाइए ये दिखाइए ट्रेन को ये हमको बंदे रोकना है। क्या इस वंदे भारत ट्रेन को सबसे ज्यादा राजस्व डेहरी ऑनसन देता है। दिखाइए यही वो वंदे भारत ट्रेन है। बोला तो हम कहनी के रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनित ओमे हम अपन भूमिका निभाती तो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री ने बोला था कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले ए रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन टू स्वयं करें नए भारत का नव निर्माण। चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नव निर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने विकसित भारत की प्रतिष्ठा। जिंदा है तू जिंदगी के जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तू जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला। मौजूद है बिहार के लोकसभा काराकाट में। लोकसभा काराकाट में अभी 3 कोनिया यहाँ पे चुनाव का मुद्दा चल रहा है। जैसे में एक उपेंद्र कुशवाहा हैं, एक राजा राम जी हैं और इसी बीच ट्वीट करके पवन सिंह टपक चुके हैं और इस कद्र टपके हैं कि लोगों के दिल में आ चुके हैं। उनके कहने का मतलब था कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा और लोग उनको खूब भरपूर प्यार अभी ट्वीट करके ट्विटर पर दे रहे हैं। तो उसी बीच हम देख रहे हैं कि हमारे गांधी जी हैं और गांधी जी भी ये न्यूज़ ने ट्वीट किया है आज हमारे कैमरे के फ्रेम में कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। आपको दिमाग में कैसे है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा? मेरे दिमाग में एक दिन से ये नहीं है कि चुनाव लड़ूंगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ करूं उसके बाद लड़ूं। अच्छा, पवन सिंह जी नाम सुने हैं? जी वो पावर स्टार पवन सिंह है, भोजपुरी के कलाकार हैं, लोगों के दिल में हैं। पवन सिंह को हर कोई जानता है, आपको किस चीज़ पर जानेगा? ऐसा होता है कि मैं जो कुछ भी पढ़ा था उसको धरती पर उतारने की क्षमता हम में है। मैंने कहा था तू जिंदा है तू जिंदगी के जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तू जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक सपना था 2020 तक भारत को विकसित बनाने के लिए। मैं 1997 में डेहरी ऑनसन में आया JNU के बाद और मैं एक नारा दिया कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नव निर्माण, चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नव निर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने विकसित भारत की प्रथम पहचान। तो आज जो मोदी जी विकसित भारत का नाम ले रहे हैं, मैं 1997 से शुरू किया हूँ डेहरी ऑनसन को नई डिहरी के रूप में। तो मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट पार्क बनाया, उसके बाद बच्चों के लिए शिव गांधी अंतर्राष्ट्रीय बाल विश्वविद्यालय बनाया जिसका रिकॉग्निशन संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने किया है। और जानना चाहेंगे, काराकाट के लोग जानना चाहेंगे काराकाट में क्या वो कमी रह गई जो आप आएंगे और काराकाट में पूरा करेंगे? देखिए काराकाट में एक ही चीज़ की कमी है। सबसे बड़ी बात है कि काराकाट संसदीय क्षेत्र जो है, अभी पहले ये विक्रमगंज के रूप में जाना जाता था, विक्रमगंज संसदीय क्षेत्र। काराकाट संसदीय क्षेत्र ऐसा बना है जिससे सोन सेंटर हो गया। पहले सोन अलग करता था, जैसे रोहतास डिस्ट्रिक्ट और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता था, लेकिन अब सीधा सोन जो है सेंटर बन गया, सोन जोड़ने वाला बन गया। 3 विधानसभा सोन के उस साइड पूरब साइड में है, नबीनगर, ओबरा और गोह, और 3 विधानसभा डेहरी, नोखा और काराकाट इस साइड में है, पश्चिमी साइड में। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बढ़िया संसदीय क्षेत्र है जो मॉरिशस के जनता और मॉरिशस के तरह है। एक तरफ नदी है, एक तरफ यहाँ पहाड़ है, रोहतास किला है, इसी डेहरी अनुमंडल में ही पड़ता है। यहाँ पे रोहतास उद्योग समूह का एक बेस है, उसके बाद BMP सिस्टम है। इतना बढ़िया सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है हमेशा दूर से लोग आते हैं। और दिल्ली और पटना यहाँ की जनता भी क्या करती है कि वो दूर का ढोल सुहावन, क्या होता है कि बड़ा बैनर देखने के बाद वो मोदी को देख लेते हैं, नहीं तो नीतीश जी को देख लेते हैं, नहीं तो लालू जी को देख लेते हैं। 2014 में अभी मोदी के खिलाफ लड़े। तो मैं आपको बताता हूँ, मोदी के खिलाफ मैं बनारस से लड़ा था, केवल मुद्दा को लेकर यहाँ से गया था, क्योंकि वो आए थे गुजरात से यहाँ लड़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि जब गुजरात से आके बनारस से लड़ सकते हैं तो मैं डेहरी से जाके वहाँ क्यों नहीं लड़ सकता हूँ,
क्योंकि सबसे बड़ी बात है उस समय मोदी जी से हम अपने नीतीश कुमार जी से एक बात मैंने बोला था 17/12/2012 को मैं जनता दरबार में बोला था और मैंने कहा था नीतीश जी को इंग्लिश में बोला था कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले ए रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। यानी मैंने कहा था कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया 75 वर्ष में हम प्रधानमंत्री नहीं दे पाए आप हमें, तो वो बोले कि हिंदी नहीं आता है, तो हम बोले कि हमारा भोजपुरी वाला, हम भोजपुरी से एम ए कहनी है, तो बोले कि भोजपुरी में बोला, तो हम कहनी कि रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनित ओमे हम अपन भूमिका निभाती, तो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। तो हमने बोला कि थैंक यू सर। आ दोसर हमारी इच्छा ये बा कि आज जनता दरबार में हमारे भोजन रुए यहाँ मिले तो बहुत अच्छा लगी, तो भोजन के लिए हमने कहा लेकिन वो भोजन प्रोवाइड नहीं करवा पाए। मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कोई भी आदमी जो सीएम लोकसभा के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, लोकसभा चुनाव के हम बात कर रहे हैं। काराकाट के लोग के लिए क्या आप कुछ करिएगा? काराकाट के लिए बताइए। मैं बताता हूँ, काराकाट ऐसा होता है कि काराकाट के जितने भी मतदाता हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि काराकाट, कारा मने होता है जेल, काट मने होता है काटो। यानी कहने का मतलब है कि अभी तक पार्टी प्रतिनिधि यहाँ से चुने जाते थे। कहने के जेल काटिए, काराकाट नहीं, कारा मने जेल होता है। ये पार्टी जो जितना भी है ये जनता नहीं चुनती है इनको, पार्टियां वहां से भेजती थी और उसी को चुन के ये लोग भेज देते थे। ये जनता अपने अनुसार पार्टी प्रतिनिधि नहीं भेजती थी, ये पार्टी लोग भेजते थे और उसमें को चुन के भेज देते थे। इस बार क्या है कि इनकी आंखें खुल चुकी है कि कोई भी प्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाता है, संसद में तो जाता है, लेकिन यहाँ पे ना रेल कारखाना डालमिया नगर खोला, ना यहाँ पे सुअरा हवाई अड्डा बचा पाया, न यहाँ डेहरी को डिस्ट्रिक्ट बनाने में अपनी भूमिका निभाया, न सोन ड्राइव इसको विकसित किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ रहते हुए यहाँ पे नबीनगर को अनुमंडल भी नहीं बनवा पाया, एनटीपीसी का यहाँ सेंटर है, तो सब कुछ किया हमने, आवाज़ दिया, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो नहीं कर पाते हैं इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब कब तक करेंगे बाबू तब तक लगाएंगे अपना काबू। यानी हम लोग खुद ही अपना यहाँ खड़ा होंगे और जनता अगर चुन कर भेजती है, जनता के पास ये मौका है, क्योंकि लालू जी ने अपना लालटेन इस बार नहीं दिया, उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना तीर किसी को नहीं दिया और मोदी जी ने अपना कमल किसी को नहीं दिया, यानी एकदम फ्री है लोग। आप क्या देंगे यहाँ के लोगों को? हम यहाँ के लोगों को एक चीज़ दे देंगे, क्योंकि मेरे पास जो भी योग्यता है, योग्यता के अनुसार 27 सालों से हमने काम किया है। मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आईएएस और आईपीएस जो भी डेवलपमेंट के एजेंसी हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, उनको मैं सामने टॉक टेबल पर बैठा के बात कर सकता हूं, उनको कन्विंस कर सकता हूं, उनको मोटिवेट कर सकता हूं। जो पहले वाले प्रतिनिधि हैं उन लोगों को बात करने में भी शर्म आती थी, बात करने में भी डर लगता है, क्योंकि दे आर नॉट क्वालिफाइड। और मैं उतना ही काम पढ़ाई किया जितना कि आईएएस और आईपीएस लोग किए हैं। काराकाट लोकसभा में अभी 3 प्रत्याशी हैं, तीनों में आपको कौन अच्छे लग रहे हैं? ऐसा होता है कि देखिए, मैं आपको बताता हूं कि काराकाट संसदीय क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशी को अच्छा लगने का मतलब क्या है? हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है। अगर एक भी आदमी कोई ऐसा काम किए होते तो हमको ये वाला ब्रिज पर खड़ा होकर आज इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बताता हूँ, वो लोग खुद दिल पे हाथ रख के, अगर मोदी जी का अगर गठबंधन नहीं होता तो हमें नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा अपने से यहाँ से चुनाव लड़ते। मोदी जी की सरकार चाहते हैं कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी पर भी हमको डाउट इस बात के लिए हो रहा है क्योंकि देखिए, वो भले ही दूसरे जगह के लिए बहुत कुछ किए हों, लेकिन 10 सालों में बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। लोग आप पर भी डाउट करेंगे? नहीं, हम पे डाउट कर सकते हैं, पूछिए क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो काम किया हूँ डंके के चोट पे आपको दिखा सकता हूँ। मोदी जी पूरे भारत के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन बिहार के लिए खासकर ये काराकाट संसदीय क्षेत्र के लिए बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि 3 बार वो अपना हवाई जहाज से आए यहाँ पे। देखिए, ये वंदे भारत ट्रेन जो है, दिखाइए ये वंदे क्या, इस वंदे भारत ट्रेन को सबसे ज्यादा राजस्व डेहरी ऑनसन देता है। दिखाइए, यही वो वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन यहाँ नहीं रुक रही है। हम कोशिश करेंगे कि इस ट्रेन को चुनाव के पहले रोकें, काहे कि ये खाली एक ऐसा हो गया है कि एक गुड़िया जैसा हो गया और केवल दिखाने के लिए हो गया। तो इस वंदे भारत ट्रेन को रोकेंगे हम लोग डेहरी ऑनसन में, और इसका एक्सटेंशन बनारस से लेकर अयोध्या तक करवाएंगे, क्योंकि रामलला का दर्शन हम लोग तभी करेंगे जब ये ट्रेन जो है यहाँ से खुलेगी। अच्छा, वंदे भारत को आप रोकने के लिए कह रहे हैं जी,
वंदे भारत रोकने में आपको समझ में आ रहा है क्या होगा? एक बात मैं बताता हूँ, मैं चार ट्रेन जो है मेरे वजह से यहाँ आई है। वो क्या बोलते हैं, पलामू एक्सप्रेस यहाँ से चला गया था 2017 में, हम लोगों ने रस्सा से बांध कर यहाँ लाया। एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा, शिव गांधी को जाना पड़ा एक दिन के लिए जेल, फिर दोबारा चल जाइएगा। तब जाकर आई पटना सिंगरौली ट्रेन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये देखिए, ये हमारे संदीप जी हैं, एक दिन के लिए जेल इनको भी हुई थी, 3 आदमी को एक दिन के लिए जेल हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब, हम जो भी कहते हैं वो पहले करते हैं तभी कहते हैं। अच्छा, इनसे पूछिए ना कि अभी वंदे भारत को रोकेंगे, नहीं, मैं बताता हूँ, वंदे भारत ट्रेन को ऑफिशियली पहले 1 सेकेंड उसको रोकने में जानते हैं कितना बड़ा नुकसान है? ऐसा होता है कि मैं पहले यहाँ के जनता से साइन करवा रहा हूँ। मैंने सबको अपने साथ जेल ले जाइए। नहीं, सारी जनता पहले साइन करेगी, जेल तो कहीं जाने का सवाल पैदा नहीं होता है। पहली बात है कि जनता जनार्दन होती है, जनता को आज मोदी जी अगर यहाँ 50,000 लोग केवल साइन कर दें तो मोदी जी अपने से आके ट्रेन यहाँ पे रोक के झंडी दिखाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वोट का क्या महत्व है। वो 400 पार की बार कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो वंदे भारत ट्रेन जो है, ये मोदी जी का अश्वमेध जग का घोड़ा है। मैं शिव गांधी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जनता के पास एक ही चीज के लिए जाऊंगा, वंदे भारत ट्रेन रोकने और रेल कारखाना डालमिया नगर को चालू करवाने के लिए पहले हस्ताक्षर मैं करवाऊंगा। काराकाट लोकसभा की यही सबसे बड़ी काम हो जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा 2 ही है, एक रेल कारखाना डालमिया नगर और एक वंदे भारत ट्रेन, और सुअरा हवाई अड्डा है, और नबी नगर को अनुमंडल बनवाना है, और ये दाऊद नगर को डिस्ट्रिक्ट बनाना है। तो हमने जो कुछ भी करना था हमने वो कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में ये त्वरित मुद्दा है। और पहली बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर हम लोग खड़े हैं, लाखों लोग इसमें से आते जाते हैं। अच्छा, कितने भाषा प्रयोग करते हैं? 2-4 भाषा तो इसमें प्रयोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कहते हैं, जैसे कि आज जो है अमित शाह जी थे कन्याकुमारी में, जैसे बोलते हैं वणकम एपड़ी इरी करेंगे ना लड़के नमदनाड़ भारत वर्षम, तो वहां गए होंगे तो इतना भी तमिल है। और इसका हिंदी क्या हुआ जो आप बोल दिए? वणकम, जैसे पहले नमस्कार बोलेंगे, वणकम एपड़ी इरी करेंगे ना लड़के नमदनाड़ भारत वर्षम, ये हमारा देश है, हम देश को नमस्कार करते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जितने भी भाषा में पहले पासवर्ड होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे नेता मोदी जी क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पहले वहाँ का एक लाइन बोलते हैं। जैसे कि अगर वो जाएंगे केरला में तो बोलेंगे नमस्कारम चाय कुड़िकम पोगम, अगर वहाँ के बोलेंगे मलयालम बोलेंगे तो, अगर मान लीजिए कि पंजाब गए तो सत श्री अकाल उनको बोलना ही बोलना है। लेकिन अगर मोदी जी चाइना गए तो नी हाव नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे, वो नहीं सीखे हैं। तो क्या बोलेंगे चाइना में? तो चाइना बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वो चाय नहीं लुता स्पेशोसी हाई हूँ सियंसा वो चाय बिहार पांगकुंग चो, यानी मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके अभी मैं बिहार में काम कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि अगर जैसे कोरियन है तो कोरिया में अगर जाएंगे तो बोल सकते वो आने यहाँ से हो। तो मेरे कहने का मतलब कि जितने भी अलग अलग हम लिंग्विस्ट हैं, हम चाहेंगे काराकाट लोकसभा में आपकी 3 प्रत्याशी में किनको सपोर्ट कीजिएगा? मैं 3 प्रत्याशी में मैं शिव गांधी, मैं खुद हूं। इस बार मैं जनता मतदाताओं को सपोर्ट करूंगा और मतदाता हमको सपोर्ट करेंगे। मैं यहां से जीत कर जाऊंगा संसद में, क्योंकि कारा को काटना है, और काराकाट मैंने कारा से फ्री करके, इन सारे पार्टियों के कारा से फ्री करके सारे मतदाता स्वतंत्र होंगे, और शिव गांधी को वो लोग बटन दबाकर यहाँ से डेहरी से दिल्ली भेजेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे अपने से। लेकिन आप किसी को सपोर्ट नहीं कीजिएगा? क्यों, हम मतदाता को सपोर्ट करें, हम किसी को क्यों सपोर्ट कर सकते हैं? हम लोगों को किसी ने सपोर्ट किया है? आपके लायक कोई नहीं है। पहली बात यह है कि देखिए, अगर मोदी जी भी यहाँ से खड़े होते हैं तब भी मैं खड़ा होता, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, एक बात राजाराम आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये लोग दिल पावर स्टार पवन सिंह आते हैं, उनके पीछे लाखों दर्शक हैं, हर जाति में उनके चाहने वाले हैं। आपको कितने चाहने वाले? मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारी चाहत को अगर देखना है, अगर यही इंटरव्यू अगर होता कहीं और जगह, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है ना कि हर एक जगह शिव चर्चा हो रहा है, तो वो शिव चर्चा और ये शिव चर्चा दोनों एक ही है। और ऐसे तमाम खबरों देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।